ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे लेजर तथा इन्वेंट्री में प्रारंभिक शेष यानी ओपनिंग बैलेंस डालना। ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हम उदाहरण लेते हैं राम एंड श्याम ट्रेडर्स का। राम एंड श्याम ट्रेडर्स अभी तक अपना हिसाब किताब मैन्युअली मेंटेन करते आए हैं और मान लीजिए नए फाइनेंशियल ईयर से वो अपना हिसाब किताब टैली पर रखना चाहते हैं। तो अब इसके लिए पहले हम देखते हैं उनकी बैलेंस शीट। ये राम एंड श्याम ट्रेडर्स की बैलेंस शीट है 31 मार्च सन 2009 तक की। अब मान लीजिए 1 अप्रैल सन 2009 से वो हिसाब किताब पूरा टैली में रखना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक जो बैलेंस शीट है वो हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। बैलेंस शीट को पूरी तरह से तो हम आगे समझेंगे, अभी हमको जो ओपनिंग बैलेंस डालना है उसके लिए जो चीज़ें समझना है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ लायबिलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ हैं असेट्स। लेफ्ट हैंड साइड पर हैं लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले है अनसिक्योर्ड लोन, है ना। यहाँ मान लेते हैं राम एंड श्याम ट्रेडर्स ने रमेश शर्मा से 10,000 रुपये लोन लिया था। ये अमाउंट यहाँ पर आ गया। इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से राम एंड श्याम ट्रेडर्स को क्रेडिटर्स को जो अमाउंट देना है वो है 45,000 रुपये। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने जो क्रेडिटर्स कौन कौन हैं ये यहाँ पर दे दिए हैं। सप्लायर ए को 20,000 रुपये देने, सप्लायर बी को 10,000 रुपये देने और सप्लायर सी को 15,000 रुपये देने। वैसे बैलेंस शीट में केवल टोटल अमाउंट हमको मिलेगा, ये इस तरह से डिटेल्स नहीं दी होंगी। इसके बाद जो कैपिटल है वो 9,15,500 रुपीज़ की है और इसकी डिटेल भी हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ दे दी है कि राम एंड श्याम ने पार्टनरशिप में ये कंपनी खोली है, तो दोनों ने इसमें बराबर बराबर कैपिटल लगाई है। राम ने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए थे, श्याम ने भी 3 लाख रुपए लगाए थे, तो इस तरह से ये 6 लाख रुपए होते हैं। और इस साल उन्होंने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो है 4 लाख रुपए, तो इस तरह से ये 10 लाख रुपए हो गए। और फिर ये है ड्राइंग्स, यानी राम और श्याम ने बिजनेस से जो पैसे निकाले वो दोनों ने बराबर बराबर पैसे निकाले, यानी राम ने 42,250 रुपये निकाले और श्याम ने भी 42,250 रुपये निकाले। तो इस तरह से टोटल ड्राइंग्स जो हैं वो हो गई 84,500 रुपये की। वो इसमें से कम कर दिया, तो इस तरह से टोटल कैपिटल अभी क्लोजिंग बैलेंस के रूप में बचता है वो है 9,15,500 रुपये। ये तो हो गई लायबिलिटीज़। और अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं, यहाँ पर है असेट्स। तो अब इस साल के अंत तक जो कैश इन हैंड बचा है वो है 1 लाख रुपए और जो बैंक बैलेंस है, बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है वो है 50,000 रुपये और जो पैसा राम एंड श्याम ट्रेडर्स को डेटर्स से लेना बाकी है वो है 65,000 रुपये। और डेटर्स कौन कौन है वो यहाँ डिटेल्स में हमने दे दिया है। कस्टमर ए से 30,000 रुपये लेने हैं, कस्टमर बी से 20,000 रुपये लेने हैं और कस्टमर सी से 15,000 रुपये लेने हैं। इसी तरह से 5 लाख रुपए वैल्यू की बिल्डिंग है, 2 लाख रुपए की मशीनरीज़ हैं, 25,000 की बाइक है, 12,000 रुपये का फर्नीचर है और जो स्टॉक बचा है वो है 18,500 रुपये का। और स्टॉक जो है उसकी डिटेल्स भी यहाँ दी है। 200 किलो शक्कर है और 250 किलो चावल है। तो इस तरह से ये हो गई असेट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों लायबिलिटीज़ और असेट्स दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो 9,70,500 रुपये है। अब ये जो है ये 31 मार्च 2009 तक का क्लोजिंग बैलेंस है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी वर्ष के अंत में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वह अगले वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। यानी 1 अप्रैल 2009 से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसके लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा। अब हम इसको जब टैली में डालेंगे तो 1 अप्रैल 2009 को यानी नए फाइनेंशियल ईयर में ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसको टैली में कैसे डालेंगे। अब हम जाएंगे टैली पर। यह हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। राम एंड श्याम ट्रेडर्स ने वर्ष 2008-2009 में मैनुअल हिसाब किताब रखा था और वर्ष 2009-2010 में वे टैली में हिसाब किताब रखने जा रहे हैं। इसके लिए ये देखिए यहाँ पर हमने पहले ही कंपनी बना रखी है और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं।
अब हमको सारे लेजर्स बनाना है। उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स पर और अब क्रिएट पर जाएंगे। ये देखिए हम लेजर क्रिएशन वाली विंडो पर आ गए हैं। सबसे पहले हम रमेश शर्मा का लेजर बनाएंगे जिससे हमने लोन लिया। नाम हमने डाल दिया है, एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब यहाँ पर हमको चुनना है ग्रुप। ये बनेगा अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप के तहत। ये हमने ले लिया और अब यहाँ पर आपको एड्रेस और जो भी आगे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी हो वो आप कर सकते हैं। ये एड्रेस हमने डाल दिया और स्टेट भी डाल दिया। इसी तरह से आप पिन और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी डाल सकते हैं और फिर इसको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आए और अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपये उधार लिए थे तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये रमेश शर्मा का लेजर बन गया। अब हम हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनका लेजर बना लेते हैं। क्रेडिटर्स हमने देखा था बैलेंस शीट में कि 3 क्रेडिटर्स हैं। अब चूंकि 3 क्रेडिटर्स के लेजर हमको बनाने हैं तो एक एक करके बनाने की बजाय हम मल्टीपल क्रिएट का ऑप्शन चुन करके तीनों के लेजर एक साथ बना लेंगे। इसके लिए हम एस्केप की दबा करके बाहर आएंगे। अब ये यहाँ से देखिए मल्टीपल लेजर्स में जा कर के क्रिएट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब ये जो बनेंगे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के तहत बनेंगे। तो यहाँ पर हमने चुन लिया ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जिस जिस के भी लेजर्स हैं वो हम यहाँ पर उनके नाम लिखते जाएंगे। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। सप्लायर ए को देना बाकी है 20,000 रुपये। अब यहाँ देखिए 20,000 डालते ही यहाँ पर अपने आप CR आ गया है। यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि खाते के साथ हम जो ग्रुप चुनते हैं उसकी जो प्रकृति होती है उसके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस के पीछे क्रेडिट या डेबिट अपने आप आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने सप्लायर ए डाला जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है तो यहाँ पर अपने आप CR आ गया। पर यदि कभी हमको इसको डेबिट करना हो, जैसे कि सप्लायर ए को हमने एडवांस में 20,000 रुपये दे रखे हैं तो वो डेबिट होंगे। उसके लिए हमको यहाँ पर मैन्युअली DR लिखना होगा। दूसरा है सप्लायर बी। सप्लायर बी को हमको देना है 10,000 रुपये और अगला भी देख लेते हैं। सप्लायर सी को देना है 15,000 रुपये। यहाँ पर डालेंगे 10,000 और तीसरा लेजर बनेगा सप्लायर सी का और यहाँ ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 15,000 और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तीनों क्रेडिटर्स के लेजर्स एक साथ बन गए। अब हमको आगे कैपिटल राम और श्याम इन दोनों के अकाउंट लेजर बनाने हैं। इनको भी मल्टीपल लेजर्स में जाकर के क्रिएट कर लेंगे। ये बनेंगे कैपिटल अकाउंट ग्रुप के तहत। पहला बन जाएगा राम्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जो टोटल कैपिटल है वो है 9,15,500 रुपये की और चूंकि राम और श्याम दोनों 50-50% के पार्टनर हैं इसलिए हम इस अमाउंट का आधा आधा दोनों के नाम कर देंगे। तो ये इस अमाउंट का आधा होता है 4,57,750 रुपये। और अब श्याम्स कैपिटल अकाउंट में इसमें भी हम इतने अमाउंट डाल देंगे और अब इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जिस तरह से अभी तक के लेजर्स हमने बनाए हैं और उसमें बैलेंस डाला है उसी तरह से आप आगे के लेजर्स बना करके उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दें। आपकी सुविधा के लिए कौन सा लेजर किस ग्रुप के तहत बनेगा ये हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कैश इन हैंड। तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपको केवल ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये उसमें डालना होगा। फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाना होगा जो कि बैंक अकाउंट्स ग्रुप के तहत बनेगा। ये जितने भी डेटर्स हैं इन सब के लेजर्स सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनेंगे। बिल्डिंग, मशीनरी, बाइक, फर्नीचर इन सब के लेजर्स फिक्स्ड असेट्स ग्रुप के तहत बनेंगे। आपको यदि कोई और लेजर बनाना है तो वे किस ग्रुप में बनेंगे इसके लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट की मदद ले सकते हैं। यह हमने टैली के पार्ट 51 में बताया है। और स्टॉक इन हैंड के लिए आपको इन्वेंट्री बनानी होगी। तो ये इन्वेंट्री कैसे बनेगी ये आइए अब हम आपको बता देते हैं। अब उसके लिए हम टैली पर जाएंगे और अब यहाँ से पहले बाहर हो जाएंगे हम
गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर, और यहाँ पर हमको यूनिट्स ऑफ मेज़र चाहिए, तो वो हमने पहले से बना के रखे हैं और हम आपको सिखा भी चुके हैं कि किस तरह से यूनिट बनाई जाती है। तो सिखाए अनुसार आप यूनिट्स बना लें। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं स्टॉक आइटम्स की तरफ, और अब हम जाएंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम्स पर, क्योंकि हमारे जो आइटम्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं। क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पर हम ग्रुप में चुन लेंगे ऑल आइटम्स। पहला आइटम हमारा शुगर है। ये हमने नेम ऑफ आइटम डाला और ये किस ग्रुप के अंदर बनेगा, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में अभी हमने कोई ग्रुप बना के नहीं रखा है, तो इसको प्राइमरी हम चुन लेंगे। यूनिट्स में से हम चुन लेंगे केजी। ओपनिंग क्वांटिटी में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुगर जो है वो हमारे पास 200 kg है और उसका रेट है 30 रुपीज़ पर kg, और राइस है 250 kg, रेट है 50 रुपीज़ पर kg। तो ये यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी डाल देंगे 200 kg, रेट 30 रुपीज़ पर kg। दूसरा स्टॉक आइटम राइस, प्राइमरी में हमने इसको ले लिया। यूनिट यहाँ पर डाल देंगे kg, इसकी ओपनिंग क्वांटिटी थी 250 kg, रेट 50 रुपीज़ पर kg। इस तरह से जितने भी स्टॉक आइटम्स हों वो सब आप यहाँ पर डाल के उनका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अब सब हो जाने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लें। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा लेजर तथा इन्वेंट्री में प्रारंभिक शेष यानी ओपनिंग बैलेंस डालना।